कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में आपको एक एक कर बताएंगे आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। आपको बता दोस्तों, ज्ञानव्यापी मस्जिद का वीडियो लीक होने के बाद मुस्लिम पक्षकार बोला वीडियो जानबूझकर लीक किया गया। दरअसल दोस्तों इस वीडियो पर सवाल उठ रहा है कि ये सच्चा है भी या फिर इसको एडिट कर जो वायरल किया गया है। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले देश में हिंदू मुसलमान फैला रही भारतीय जनता पार्टी, जी मंदिरों पर मस्जिदों पर हमले किए जा रहे हैं। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों पल्लवी, जी आप समझिए दोस्तों, पल्लवी जोशी ने निकाली पूरी तरीके से केशव प्रसाद मौर्य की गर्मी। बोले फिलहाल जिसको जनता ने निकाल दिया उसका विधानसभा में दूसरी बार आना भी जो यहाँ पर जनता के खिलाफ है। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगले बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें बीजेपी को लगा बड़ा झटका। जेएनयू की छात्रा ने दोस्तों आपको बता दें किया टॉप। इसके बारे में बताएंगे कैसे जेएनयू को टुकड़े टुकड़े गैंग बताया जाता है, लेकिन उसकी छात्रा ने दोस्तों नंबर 1 की पोजीशन हासिल की है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दोस्तों ज्ञानव्यापी मामले पर अब 4 जुलाई के दिन होगी सुनवाई। इसको सीधे सीधे कोर्ट ने जो यहाँ पर सख्ती से कहा था कि वीडियो लीक नहीं होना चाहिए, लेकिन वीडियो लीक हुआ, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आशीष मिश्रा को लगा बड़ा झटका और उसकी याचिका पर अब होगी जुलाई में सुनवाई। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों समीर वानखेड़े को बड़ा झटका। जी आर्यन खान मामले में झूठा साबित होने के बाद समीर वानखेड़े का हुआ दोस्तों ट्रांसफर। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों सिद्धू मूसेवाला की, जी हाँ, हत्या के बाद घिर गई है आप सरकार। जगह जगह आपको लोगों का जो यहाँ पर गुस्सा झेलना पड़ रहा है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों दिल्ली के लोगों ने आदेश गुप्ता को उल्टे पैर दौड़ाया। आदेश गुप्ता जो सवाल पूछ रहे थे लोग का जवाब उसमें हाँ था, तो फिर किस वजह से वोट मांगते हैं आप समझिए। एक भी मौका ऐसा नहीं मिला जिसके चलते ये कह सके कि हाँ हमें वोट देना। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें ज्ञानव्यापी मस्जिद का वीडियो लीक, वीडियो पर उठे कई सवाल। आपको बताया दोस्तों कल कोर्ट से हिंदू पक्ष ने यह कहा था कि फिलहाल इस वीडियो को अब सार्वजनिक कर दिया जाए जिसमें कई सबूत मिले हैं। आपको बताता चलूं दोस्तों वीडियो को जो है यहाँ पर वीडियो को अगर ऊपर से देखा जाए तो उस वीडियो को में एक चीज तो साफ आ रही कि जिसको शिवलिंग बताया जा रहा है जिसमें कट ही कट लगे हैं दोस्तों, वो कहीं ना कहीं झरना दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे खंबे और कुछ ऐसे पत्थर बताया जा रहा है जिसपे त्रिशूल के छोटे छोटे से निशान है। अब आप समझिए दोस्तों। और इस वीडियो को बकायदा लीक किया गया है। कोर्ट ने कहा था कि इस वीडियो को लीक नहीं करना है। कोर्ट ने बकायदा उसको लिफाफे में सील कर दिया। लेकिन दोस्तों हिंदू पक्ष की तरफ से इस वीडियो को लीक कर दिया गया, जिसके बाद पूरी मीडिया इन वीडियो को चला रही है। आप समझिए। उसके बाद दोस्तों अब कहीं ना कहीं कई सवाल इस पर खड़े हो गए हैं। आपको बताते चले दोस्तों, पहला सवाल तो ये कि कोर्ट के मना करने के बावजूद भी वीडियो लीक कर दिया गया और पूरी मीडिया को दे दिया गया। उसके बाद दोस्तों आपको बता दें दूसरा सवाल ये कि यहां पर जब ये वीडियो लीक किया गया है तो इसको लीक करने के बाद इस वीडियो पर भी सवाल उठ रहा है कि इस वीडियो को एडिट कर भी लीक किया जा सकता है। इसमें छेड़खानी की गई होगी। लीक किया गया है तो जाहिर सी बात है एडिट किया गया होगा, और अगर एडिट नहीं भी किया, दोनों सवाल है, तो भी दोस्तों यहां पर कोर्ट का अपमान हो रहा है। आप समझिए। मुस्लिम पक्षकार ने कहा था कि जब तक कोई फैसला नहीं हो जाता साहब इस वीडियो को लीक करने का यानी कि सार्वजनिक करने का कोई मतलब नहीं इन सबूतों को, और इसीलिए कोर्ट ने उनको सील कर दिया था। लेकिन दोस्तों आपको बता दें मीडिया के एक तबके ने, पूरी मीडिया अब इस वीडियो को चला रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों मस्जिद को वहां से हटाने के लिए जानबूझकर वहां पर तरह तरीके के तर्क दिए जा रहे हैं ताकि ज्ञानव्यापी को हटाया जा सके। लेकिन दोस्तों जाहिर सी बात है चाहे ज्ञानव्यापी हो या फिर शाही ईदगाह, मस्जिदों को लेकर जो कार्रवाई चल रही है बीजेपी की उसके खिलाफ देश की जनता को ही अब मुहिम छेड़नी पड़ेगी। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा दोस्तों बड़ा झटका। राहुल गांधी ने केंद्र पर साधा निशाना। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साध दिया। राहुल गांधी का कहना है कि फिलहाल देश में बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी के मुद्दों से मोदी सरकार आम जनता को भटका रही है। राहुल गांधी ने कहा कि मंदिर मस्जिद में लोगों को उलझाकर आम मुद्दों से जनता को भटकाने में लगी बीजेपी। ऐसा दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ नफरत की राजनीति कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ देश में लगातार बीजेपी के खिलाफ दोस्तों आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। ऐसा दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें, आज जो देश में हो रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरीके से कह सकते हैं दोस्तों के बेजार हो चुकी है। वहीं पर दोस्तों अगर बात की जाए आज देश के माहौल की, तो आप समझ सकते हैं कि फिलहाल देश में किस तरीके का माहौल बना रखा है। भारतीय जनता पार्टी दोस्तों मंदिर मस्जिदों पर आप समझिए डिबेटें करती है। बीजेपी के नेता मंदिर होने के दावे करते हैं। उन 1991 के एक्ट को दोस्तों झुटलाया जाता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, जिस तरीके के जो चीजें हो रही हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ एक माहौल सरकार ने एक मुसलमानों के खिलाफ माहौल बना दिया है और जानबूझकर दोस्तों मंदिर मस्जिद पर ये सुनवाइयां हो रही हैं। तब आप समझ सकते हैं कि देश में कौन सी राजनीति की जा रही है, कूटनीति वाली राजनीति। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत बढ़ के लगाया मोदी सरकार पर बड़ा आरोप। दरअसल दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार के कहने पर ही आपको बता दें राकेश टिकैत के ऊपर कल दोस्तों स्याही फेंक दी गई थी और एक इंसान ने उनको माइक मारा था। आपको बता दोस्तों वहां पर दो इंसान ऐसे थे जो कि जिन्होंने राकेश टिकैत के ऊपर हमला कर दिया। आपको बता दो चलो दोस्तों, पहला जो इंसान था उसने किसान नेता राकेश टिकैत के माइक मार दिया और दूसरा जो इंसान था दोस्तों उसने किसान नेता राकेश टिकैत के स्याही फेंक कर उनके चेहरे पर फेंक मारी, जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें बेंगलुरु का जो माहौल था वो गर्मा गया। आपको बताता चलूं दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत के ऊपर ऐसा हमला पहले भी हो चुका है। हालांकि पहले उनके चेहरे पर स्याही नहीं फेंकी गई थी, लेकिन उनकी जान को खतरा जरूर था, उनके ऊपर हमला हुआ था। अब दोस्तों आपको बता दें राकेश टिकैत ने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा है कि ये सब कुछ बीजेपी का काम है और उन्होंने ही उनके ऊपर ये स्याही फेंकवाई है, उनके ऊपर हमला करवाया। राकेश टिकैत का कहना है कि वहां पर जहां पर ये सब कुछ मीटिंग हो रही थी उसके पास पुलिस क्वार्टर है, लेकिन उसके बावजूद भी राकेश टिकैत के ऊपर इस तरीके से हमला होना ये दोस्तों कानून व्यवस्था पर सवाल उठाता है। राकेश टिकैत ने कहा कि यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, लेकिन उसके बावजूद भी बेंगलुरु में उनके ऊपर हमला हो जाता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, देश का जो बिगड़ता माहौल है, देश की जो परिस्थितियां है दोस्तों, वो कई सवाल खड़े करती है। किसान नेता राकेश टिकैत जिस तरीके की राजनीति कर रहा है, जिस तरीके की बीजेपी राजनीति कर रही है राकेश टिकैत के साथ, उससे साफ दिखाई देता है दोस्तों कि फिलहाल राकेश टिकैत की जान को खतरा भी हो सकता था। आप समझिए उनको माइक फेंक कर मारना और उसके बाद दोस्तों उन पर स्याही फेंक देना। ये दो लोग थे दोस्तों, दोनों की जमकर वहां कुटाई हुई, दोनों को पेल दिया गया। लेकिन सवाल यही दोस्तों कि आखिरकार इतनी बड़ी, आप समझिए इतनी बड़ी जो यहाँ पर कैसे हो गई अनहोनी, कैसे जो है राकेश टिकैत के ऊपर इतना बड़ा हमला हो गया। एक तरफ नरेंद्र मोदी, सोचिए दोस्तों, लोग खाली नारे ही लगा रहे थे पंजाब में, तो नरेंद्र मोदी ने ये उड़ा दिया था कि बाल बाल बचा में अपने प्रधानमंत्री को थैंक यू बोलना, अपने मुख्यमंत्री को। और मोदी ने ताना मारा था मोदी सरकार ने उस वक्त दोस्तों चरणजीत सिंह चन्नी को। लेकिन आप समझिए दोस्तों, ये वही मोदी सरकार है, ये वही मोदी सरकार है जिसने दोस्तों अब राकेश टिकैत के ऊपर हमला हुआ तो सारे बीजेपी वाले चुप बैठे। तो कहा जा सकता है दोस्तों कि बीजेपी खुद के ऊपर हो तो दोस्तों उसको एक बड़ा मैटर बना दिया जाता है, लेकिन दोस्तों जब दूसरे के ऊपर हो तो इस बात को नजरअंदाज किया जाता है। देश में क्या हो रहा है ये आप और हम बखूब देख रहे हैं और ये साफ साफ देखा जा सकता है कि देश की बिगड़ती स्थिति की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपका जेएनयू की छात्रा ने दोस्तों मारी बाजी। जी दोस्तों फर्स्ट आपको बता दें दोस्तों, वैसे तो 4 लोग जो है, जो 4 लड़कियां हैं दोस्तों उन्होंने टॉप किया है, वो टॉपर बनी है जेएनयू की छात्रा। आप समझिए दोस्तों जेएनयू को कोसा जाता है, कहा जाता है ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, लेकिन दोस्तों उसकी छात्रा ने पूरे देश भर में, पूरे दुनिया भर में दोस्तों नाम रोशन किया है, क्योंकि 4 छात्राएं हैं जो कि टॉपर बनी है जेएनयू की। जी हाँ, लेकिन दोस्तों उसमें से एक छात्रा है जो कि नंबर 1 की रैंक पर आई है। आप समझिए इन्होंने दोस्तों न सिर्फ देश का नाम रोशन किया है, बल्कि दोस्तों जेएनयू पे जो आरोप लगाती
ये बीजेपी उनके मुंह पर करारा तमाचा पड़ा है कि जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग है। लेकिन दोस्तों जेएनयू ही एक ऐसी आप समझिए यूनिवर्सिटी है जहां पर पढ़ाई कर कर कई लोग बड़े बड़े ओहदों पर पहुंचे, बड़े बड़े पदों पर पहुंचे। और ये साफ देखा जा सकता है दोस्तों कि वहां पर जिस तरीके से इस लड़की ने हमारे देश का दोस्तों नाम रोशन किया है, इससे कहीं ना कहीं दोस्तों देश में एक अलग ही माहौल दिखाई दे रहा है, प्यार का माहौल है। और मोदी सरकार को करार तमाचा भी है। जो लोग जेएनयू को बदनाम करते हैं आप समझिए, चाहे शरीजुल इस्लाम हो या फिर दोस्तों और भी लोग, जिन लोगों को अभी तक उमर खालिद हो, कन्हैया कुमार हो दोस्तों, वो इसी गलियों से निकले और इसीलिए उनको टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों वो लोग सच्चाई बोलते हैं, उन लोगों में बोलने की हिम्मत है। इसीलिए मोदी सरकार को यह बर्दाश्त नहीं कि लोग उनके खिलाफ बोले। लेकिन दोस्तों जो लोग हैं वो बोल रहे हैं और जो काफी अच्छा हो रहा है। आप समझिए देश में आज जो स्थिति बन चुकी है और उसके खिलाफ कहीं ना कहीं दोस्तों एक मुहिम छेड़ना पड़ेगी। और आज देश का माहौल भी ऐसा ही है कि देश लगातार दोस्तों बदहाली बेरोजगारी से लगातार गुजर रहा है, लेकिन सरकार चुप्पी साधे बैठी है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों के लिए जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, वीडियो लीक होने पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, लगाया हिंदू पक्ष पर कई इल्जाम। दरअसल दोस्तों आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को जमकर घेर लिया। ओवैसी का कहना है कि इस वीडियो को लीक करने का मतलब है कि आप समझिए दोस्तों कोर्ट की सीधे सीधे अमान्य करना। कोर्ट ने दोस्तों साफ कहा था कि इन सबूतों को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा और उसको लिफाफे में सील करके दिया गया दोनों पक्षों को। लेकिन दोस्तों आपको बता दें हिंदू पक्ष की तरफ से इस वीडियो को लीक कर दिया गया है, जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें सियासत गर्म हो गई है। इस वीडियो में दोस्तों बताया जा रहा है कि कैसे देखिए यहाँ पर त्रिशूल के निशान मिले हैं और ये शिवलिंग है। अब दोस्तों आप समझिए दो एक पत्थर पर छोटे छोटे निशान बनाकर ये बता दिया गया कि यहाँ पर त्रिशूल के निशान मिले हैं। और दोस्तों वो जो फव्वारा है वो साफ दिखाई दे रहा है कि वो एक फाउंटेन है जिसमें कट लगे हुए, क्योंकि शिवलिंग जो है दोस्तों गोल आकार की होती है जिसमें जरा सा भी कट वगैरह नहीं होते। ऐसा दूसरी तरफ दोस्तों हम आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को जमकर घेर लिया है ओवैसी ने। ओवैसी का कहना है कि हिंदू मुसलमान कर कर मंदिर मस्जिद कर कर देश के मुद्दे से जनता को गुमराह कर रही है बीजेपी की सरकार। ओवैसी ने कहा कि देश के बिगड़ते माहौल की जिम्मेदारी बीजेपी की है। अगर देश में माहौल बिगड़ता है तो इसकी जिम्मेदारी बीजेपी को लेना पड़ेगी। जाहिर सी बात है दोस्तों देश का बिगड़ता माहौल आज इस बात की कहीं ना कहीं पुष्टि कर रहा है कि फिलहाल मोदी सरकार के राज में इस तरीके की चीजें हो रही हैं। और अब जब हो रही है दोस्तों तो सरकार के ऊपर कई सवाल भी उठेंगे। जाहिर सी बात है उठना भी चाहिए। आज देश का जो माहौल बिगड़ रहा है दोस्तों उसकी जिम्मेदार आखिरकार कौन है? ये सरकार ही तो है। आप समझिए कोर्ट एक आदेश देता है, उस आदेश की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ा दी जाती हैं और इस तरीके से उड़ाई जाती है दोस्तों कि देखने वाला भी हैरान हो जाए कि फिलहाल हो क्या रहा है, क्योंकि जो चल रहा है वो आपके और हमारे सामने ही है। ऐसा नहीं है कि इस वीडियो को मना करा था तो लीक नहीं करना चाहिए था, लेकिन दोस्तों आप समझिए लीक कर दिया गया, जानबूझ के किया गया है और सारी मीडिया इस वीडियो को चला रही है आज तक से लेकर तो वो तमाम बड़े बड़े न्यूज चैनल दोस्तों जो अपना बड़ा चैनल होने का दावा करते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों के लिए जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों पल्लवी जी ने लगाई, जी हाँ दोस्तों सपा की नेता है पल्लवी जोशी, जिन्होंने दोस्तों केशव प्रसाद मौर्य को रगड़ रगड़ कर हराया था उत्तर प्रदेश में, और उन्होंने दोस्तों कल बवाल काट दिया। पल्लवी जोशी ने आपको बताता चलूं हमला बोलते हुए, जी हाँ केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि जिन लोगों को जनता ने नकार दिया था उन लोगों का दोबारा सत्ता में आना भी जो यहाँ पर जनता का अपमान है। जिसके बाद दोस्तों अखिलेश यादव भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए। पल्लवी जोशी ने कहा कि जो लोग जनता का अपमान कर कर दोबारा सत्ता में आ गए हैं ये भी अपने आप में दोस्तों एक आप समझिए एक ऐसी बात है जिसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए। दोस्तों केशव प्रसाद मौर्य उनको बुरी तरीके से पल्लवी जोशी ने ही हराया था, जिसके बाद भी दोस्तों केशव प्रसाद मौर्य को बाकायदा जगह दी गई और दोस्तों उनको दोबारा डिप्टी सीएम बना दिया गया। हालांकि दोस्तों ये कहा जा सकता है कि केशव प्रसाद मौर्य को
जो है भले ही इनको जो है वो बना दिया गया डिप्टी सीएम, लेकिन दोस्तों रहमो करम पर बनाया गया, वो अपने दम पर तो बने नहीं है, क्योंकि जनता ने तो नकार दिया था। और इसीलिए पल्लवी जोशी ने कहा कि जो लोग ये कहते हैं कि विकास हो रहा है उत्तर प्रदेश में और बजट में जो बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, हम ये करेंगे, हम जनता के लिए वो करेंगे, वो देखने और सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन उसका कोई दोस्तों जमीनी स्तर पर अस्तित्व नहीं है। अब दोस्तों जब किसी चीज का अस्तित्व ही नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि फिलहाल वो चीज पूरी तरीके से बेईमानी है, बेकार है। अब हर चीज का कोई इधर कोई अस्तित्व तो होता है दोस्तों, अगर आपका वजूद है, अगर आप हो तो आपका वजूद है, लेकिन यहां पर तो केशव प्रसाद मौर्य को जनता ने ही नकार दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों केशव प्रसाद मौर्य दोबारा जो है यहां पर डिप्टी सीएम बन गया, जिसके बाद कई सवाल खड़े हो गए। पल्लवी जोशी ने कहा कि जनता ने नकार दिया फिर भी वापस लौट कर आए हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपका भारतीय जनता पार्टी को लगेगा बड़ा झटका, हरियाणा में गरजे दोस्तों एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें पंजाब के बाद हरियाणा पर केजरीवाल की नजर है। आपको बता दें केजरीवाल गरजते हुए कहा कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को कुछ नहीं दिया, हरियाणा के लोग आज परेशान है, हरियाणा के लोगों को ना ही रोजगार मिल रहा है और ना ही कमाने का साधन। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर हम हरियाणा में अपनी सरकार बनाते हैं तो मुफ्त बिजली दी जाएगी, यहाँ के लोगों को पूरे जरूरी है कि यहाँ पर अच्छे स्कूल बने और अच्छी शिक्षा दी जाए। आपको बताता चलूं दोस्तों यहाँ पर सीधे सीधे बोल दिया गया है, सीधे सीधे कहा गया है कि फिलहाल अब जितने भी लोग हैं उनको अच्छी शिक्षा दी जाएगी, अच्छा रोजगार दिया जाएगा दोस्तों और बिजली भी मुफ्त दी जाएगी। आप समझिए केजरीवाल का दोस्तों वही का वो वादा जो उन्होंने पंजाब में किया था, वो वादा हरियाणा के लोगों से भी कर दिया है। आपको बताता चलूं दोस्तों हरियाणा में बहुत जल्दी चुनाव होने वाले हैं, जिसके बाद सियासत भी गर्म होगी। अब दोस्तों जाहिर सी बात है कि जो हो रहा है वो तो सभी देख रहे हैं, लेकिन दोस्तों अब सियासी पार्टियां अपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं कि सत्ता में कौन कहां जगह बनाएगा। देखिए इस वक्त कई जगह पर चुनाव आने वाले हैं, बीजेपी फिर से अपना असली रंग दिखाएगी, वो चीजों के दाम कम करेगी 2-4 दिनों के लिए और उसके बाद इतने दाम बढ़ा देगी कि आप देखकर भी हैरान हो जाएंगे। तो अब की बार बीजेपी की चाल में कम से कम मत फंसिए, क्योंकि दोस्तों कहीं पर भी चुनाव होता है तो बीजेपी झूठे वादे जरूर करती है कि हम जनता के साथ हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन उसकी जमीनी स्तर पर दोस्तों कोई सच्चाई होती नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी करती है उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राज्यसभा जाने के बाद दोस्तों कांग्रेस के कई नेता हुए कांग्रेस से नाराज। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कांग्रेस की लिस्ट में 10 लोगों का नाम सार्वजनिक किया गया है, जिसमें दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी के साथ कई मशहूर हस्तियां हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें इमरान प्रतापगढ़ी के ऊपर कई लोगों ने जो सवाल उठा दिए हैं। पवन खेड़ा तो बताया जा रहा है काफी नाराज चल रहे हैं कि हमसे कहीं ना कहीं कोई तपस्या में कमी रह गई होगी, इसीलिए जो है यहाँ पर हमें नहीं चुना। आपको बता दें दोस्तों जिन 10 लोगों को भेजा गया राज्यसभा उनको कुछ सोच समझ कर ही भेजा गया है। इमरान प्रतापगढ़ी को इसलिए चुना है क्योंकि वो एक मुस्लिम फेस है, एक मुस्लिम चेहरा है, इसीलिए उनको भी राज्यसभा भेजा गया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि जो लोग कांग्रेस से नाराज हो रहा है उनको समझना चाहिए कि फिलहाल अभी पार्टी को मजबूत करने के लिए जो भी चीजें करना पड़े वो करनी चाहिए, क्योंकि बाद में दोस्तों सरकार बनने के बाद इनको भी अच्छे पद मिल ही जाएंगे। जाहिर सी बात है जब पार्टी मजबूत होगी, सरकार बनेगी कांग्रेस की। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें आशीष मिश्रा को लगा बड़ा झटका। जुलाई में होगी दोस्तों आशीष मिश्रा की सुनवाई। आपको बताता चलूं दोस्तों 4 जुलाई को ज्ञानव्यापी का मामला फिर से एक बार सुनवाई होगी। तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें अब देश में बिगड़ती स्थिति को लेकर आशीष मिश्रा जिन्होंने किसानों के ऊपर गाड़ी चला दी थी उनका भी दोस्तों आपको बता दें मामला टाल दिया गया है, जुलाई में इसकी सुनवाई होगी। जाहिर सी बात है दोस्तों आशीष मिश्रा जेल में मूंछों को ताव देता निकल रहा था, वो दुनिया को यह बताना चाह रहा था कि मैं जेल से मैं तो हूं लेकिन मेरे साथ वो व्यवहार नहीं हो रहा जो एक कैदी के साथ होता है।
हमें योगेंद्र यादव ने दोस्तों बताया था कि कैसे आशीष मिश्रा के सत्कार के लिए 4-4 कूलर रखे गए हैं, घर का मजेदार खाना आता है, स्पेशल पान आता है। दोस्तों आप समझिए, एक नेता के बेटे को जेल में सारी फैसिलिटी मिल रही है, फ्रिज से लेकर टीवी से लेकर तो जो आम इंसान की जरूरतें होती हैं। ऐसा पहली बार आपने देखा होगा कि किसी कैदी के साथ इतना प्यारा व्यवहार किया जा रहा है। वाह भाई, फिर तो घर की जरूरत ही नहीं लगती हुई आशीष को। फिलहाल दोस्तों आप इस सब में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको आगे भी इस तरीके की वीडियो मिलती रहे, सच्ची और बिल्कुल दोस्तों।